गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आए अपने स्थानों पे खड़े थे प्रभु की आराधना करने के लिए। क्या आपको यहाँ पे पंख दिखाई दे रहे हैं? पंख आप सोच रहे कि मैं क्यों पूछ रहा हूँ ना? यस, भजन संहिता कहता है, तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों के छाया में जय जयकार करूँगा। या हम उसके पंखों के छाया में, यदि हमें दिखाई नहीं दे रहे पर उसके पंख हमारे संग है और सामर्थ्य परमेश्वर यहाँ पे है। आमीन। मिल के उसकी जय जयकार करते इस समय, इस गीत को गाते हुए, जय बोलो यीशु मसीह की जय बोलो। क्या विश्वास करते हो यीशु मसीह यहाँ पे उसकी जयकार गाते हैं। अंधों को आँख दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु ने को चला दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने, को बुला दिया यीशु ने, बहरों को सुना दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। क्या विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मरे को जी उठा था? यस, लाजर को उसने जी उठाया, कोड़ियों को चंगा किया। बॉडी में भी आत्मा के हो सकते हैं। हम चल नहीं पा रहे यीशु मसीह के लिए, हम बोल नहीं पा रहे यीशु मसीह के लिए, तो क्यों ना हम उसके पास दुआ कर सकते हैं कि परमेश्वर आप मुझे चलाइए, आप मुझे बुलाइए, आप मुझे तैयार करिए आपके लिए ना। यस, ये लास्ट स्टैंजा कहता है, कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने। सारे मिलके गाएंगे, ओके? हालेलुया, सारे मिलके गाएंगे एक साथ, उसकी स्तुति करेंगे इस समय। कोड़ियों को
चंगा किया यीशु ने, घोड़ियों को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने, मुर्दों को चंगा किया यीशु ने, मुर्दों को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यस लॉर्ड, इस समय परमेश्वर आपकी जयकार गाता है परमेश्वर, क्योंकि आप योग्य हो प्रभु यीशु मसीह, और कोई नहीं है परमेश्वर। आपने हमें पंखों तले परमेश्वर सुरक्षित रखा है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सुबह परमेश्वर आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। Blessed be your name. Blessed be your name. When I found in the desert place, though I walk through the wilderness, blessed be your name. Every blessing you poured out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious when the sun shining down on me, when the world all has been showing, blessed be your name. Blessed be your name. On the road on is offering, for the pain in the offering, blessed be your name. Every blessing you poured out, turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your name. Blessed be the name of the Lord, blessed be your glorious name. Yes, Lord, we bless your name, O Lord. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. Give and take away. You
Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Yes, Lord, we bless your name, O Lord, this morning. Your name is glorious, Lord Jesus. Your name is beautiful. Your name is powerful. Your name is wonderful, Lord. It is sweeter than the honey, O Lord. We want to taste your name, O Lord, this morning through your words. We want to come closer to you, Lord Jesus. हाँ परमेश्वर, आपका नाम मधु से भी मीठा है प्रभु, वचन कहता है परमेश्वर। हम चखना चाहते हैं परमेश्वर इस समय परमेश्वर आपके नाम को परमेश्वर, कि आपका नाम सुंदर है, सामर्थशाली है परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Yes, Lord. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord, your name is beautiful. Didn't want us to die in sin, so Jesus, you went on the cross. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to it. What a wonderful name it is. The name of Jesus. हाँ परमेश्वर, आपका नाम परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, आपके नाम से परमेश्वर हमें कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। आपके प्यार से हमें कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, इन नोटों के द्वारा परमेश्वर मांगते हैं परमेश्वर। आप अगुवाई करना आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर। That could not hold you, the veil torn before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You had no rival, you had no equal, now and forever you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names.
Yes, your name is powerful, Lord Jesus. There's no other name, O Lord. Only one name. You're the King of Kings, Lord of Lords. हाँ परमेश्वर, सिर्फ एक ही नाम है, यीशु नाम है, जो राजाओं के राजा, प्रभु का प्रभु है। हम विश्वास करते हैं उस नाम पे परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह सारे मिलके तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। गाए होसेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Yes, Lord Jesus. अब हमारे जीवित खुदा यीशु मसीह आपके पास है परमेश्वर से, आपसे सुनने के लिए परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर, मांगते परमेश्वर हमें तैयार करना पड़ेगा। भर देना आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर, मांगते परमेश्वर।
का समय आपके हाथों में देते परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर। इस प्रार्थना को एक लेते पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहेंगे यदि कोई पहली बार हमारे बीच में है। हमारे बीच में भाई हैं जो आदित्य जो औरंगाबाद से आए हैं। And we have brother Aditya among us who's from Aurangabad. थैंक यू आने के लिए, आते Thanks रहिए। for coming. कोई दूसरी बार है? If there is someone for the second time here, ओके, थैंक यू बार बार आने के लिए, आते रहिए। so keep coming. Thanks for coming. यदि ऑनलाइन पे हैं तो हम आपका भी स्वागत करते हैं। आप अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम आपसे जुड़ सकें। If you have come for the first time, please put your name in the comment box so that we can connect with you. कुछ सूचनाएं हैं And there are some messages or notices. कुछ सूचनाएं हैं। Notice? Yeah, notices. ओके, अनाउंसमेंट है ना? Yeah, announcement is the right word. Sorry. अभी हम नए महीने में जा रहे हैं। So we are entering a new month now. बारिश अच्छे से हो रही है। And the rains are there properly. जब नए महीने में हम जाते हैं तो कुछ चीज़ होता है। And something happens when we enter a new month. याद है किसी को? What happens during this time? 15 अगस्त। Picnic. Yes. Yes. पिकनिक है। Yes. एक्साइटेड रहिए, प्रेयर कीजिए। So pray about it. We have a picnic coming. प्लान कीजिए। Plan it. ऑलमोस्ट हो गया, बता दिया जाएगा आने वाले समय में कहाँ पे जा रहे हैं। Very soon you will get the information where are we going. समय निकालिए, प्लान कीजिए, है ना? And जहाँ पे कलीसिया के साथ में हमें एक अच्छा समय रहेगा संगति के लिए। It would be a nice time of fellowship with the church. बाइबल क्लास जो अपने समय के अनुसार चलता रहेगा। And the Bible classes would go on as usual. क्लासेस चले, आउटरीच भी है। And there are outreaches also. सब कुछ समय के अनुसार चलता रहेगा और आपको बता दिया जाएगा। And you would be told and everything would go according to the timing. कुछ मैं पढ़ रहा था दशमांश के बारे में। So I was reading about tithes. मलाकी का 3 अध्याय। We will go to Malachi 3. ज़्यादातर समय हम सब ने ये पढ़ा है। And most of us have read it. बट जब भी हम बात करते हैं परमेश्वर पढ़ते हैं, परमेश्वर बात करता है। But whenever we read this, God speaks to us. 3 अध्याय का 10वीं पंक्ति। So we'll go to Malachi 3 and the 10th verse. बोलता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of the host, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall be no room enough to receive it. लूका का 21 अध्याय। And we'll go to Luke 21. तो फिर उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से सारी जीविका डाल दी है।
And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all have. For all these have of their abundance cast it into the offering of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. बहुत अद्भुत है कि मलाकी में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर इजराइल को बोल रहा है, तुम आओ 10 मांस लेके आओ, जो अभी तक तुम चोरी कर रहे हो वो लेके आओ मेरे घर में. And God tells in Malachi, as we know, that bring all your tithes because you are robbing me if you don't do that. परमेश्वर 2 चीज़ें मलाकी में बोलता है. And there are 2 things which he speaks about in Malachi. पहला बोला तुम लूट रहे हो, 10 मांस लेके आओ मेरे घर में. The first thing he says that you're robbing me, bring all your tithes to my storehouse. परमेश्वर प्रॉमिस करा, वादा दे रहा है कि मैं तुम्हारे लिए आशीष की अपरंपार वर्षा करूंगा. And the second thing is the promise that he says that I will open the windows of heaven and there would be literally showers of blessings. और जब हम लूका में आते हैं, And when we come to Luke, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, and there are many people here, डिसाइपल्स भी हैं, and there are disciples also, लेकिन कुछ लोग हैं जो 10 मांस डाल रहे हैं. but there are only few who are putting their tithes. सब लोग यीशु मसीह उस चीज को नोटिस कर रहे हैं. And Jesus is noticing that. हर कोई डाला और हर एक पे नोटिस कर रहे हैं. And each one of them he is noticing. नॉर्मली अगर हम नोटिस करेंगे तो हम ये देखेंगे कौन कितना दिया, हम वो हिसाब से उसकी बड़ाई करते हैं. And normally when we notice something, we praise a person who has given more. ज़्यादा देना कुछ गलत नहीं है, आप हृदय मैटर करता है. There is nothing wrong in it. It's according to your heart that you put. और वही चीज़ यीशु मसीह यहाँ पे देख रहे हैं. And the same thing Jesus sees here. कि यीशु मसीह बोले उन्होंने बढ़ती में से दिया है. That they have given out of their abundance, he said. लेकिन एक विधवा है, But there is this widow, हो सकता है अगले दिन को खाने के लिए उसके घर पे नहीं है. and even she may not have anything to eat after that. पता नहीं, लिखा नहीं है, पर जो यीशु मसीह वहाँ पे बोल रहे हैं. But though it is not written there, but that is what Jesus is telling. कि उसके पास अपने उसमें से जो उसकी जीविका थी उसको डाल दिया उसने. That she has put her entire livelihood there. तो यहाँ पे एक चीज जो देख रहा था मैं, And one thing I was observing here, परमेश्वर की प्रति समर्पित being surrendered to God. वहाँ दे रहे हैं लोग, लेकिन एक विधवा जो परमेश्वर के प्रति समर्पित है. So people are giving there, but there is a widow who's totally surrendered to God. जो अब उस 10 मांस एक सबसे अच्छा जरिया जहाँ पे हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित करते हैं. And it is giving tithes is the best way to surrender yourself to God. क्योंकि हम जब 10 मांस हम बोले गॉड मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तुझे. Because when we give our tithe, we say that God, I am trusting you. क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, वादा दिया कि मैं तुम्हारे लिए आशीष के झरोखे खोलूंगा. God has already promised that I will open the windows of heaven for you. हम जब भी दे हम क्या करें, परमेश्वर के चरित्र उसके गुणों पे हम भरोसा करते हैं. Whenever we believe in God's attributes and His qualities, और परमेश्वर वही बोला है कि सब 10 मांस ला के मुझे परखो. and He says that you can prove me, you can test me in that. वाह, कितना अद्भुत है कि परमेश्वर बोल रहा है मुझे परखो. And just imagine God is asking them to test Him. और यहाँ पे एक विधवा है जो पूरे तरीके से समर्पित है. And here we have a widow who is totally surrendered to God. और वो चीज यीशु मसीह को प्रसन्न कर रहा है. And that is pleasing God. उसने कितना दिया वो मैटर नहीं कर रहा है. He didn't see how much has she given. लेकिन उसने किस हृदय से दिया, समर्पित हृदय, वो यीशु मसीह को टच किया. But it's the surrendered heart which pleased Jesus. मैं तो वो भी सोच रहा कि चेले हैं, सब लोग हैं, लेकिन किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया कौन डाल रहा है. हो सकता है सब अपने अपने धुन में रहे होंगे. There were disciples also, but no one noticed what was happening. लेकिन यीशु मसीह उस चीज को लेके आ रहे हैं. देखो सब लोग डाल रहे हैं, लेकिन एक विधवा है जो समर्पित है. But Jesus brought this up and he said, see, there is a widow, everybody is casting or putting, but there is a widow who has done this. So जब भी हम 10 मांस देते हैं हम क्या करते हैं, परमेश्वर को बोलें गॉड मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ तुझ पे.
So whenever we put our tithe, we are telling God that God, I trust you. हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद प्रभु आपने दिया। And we thank Him, God, that you gave us this. सो हम दशमांश भी देते हैं और क्या है भेंट भी देते हैं। So there are two things, we give tithes also and we give offerings also. दशमांश है कि जो मेरे आमदनी का 10वां हिस्सा मैं परमेश्वर को देता हूँ। And the tithe is that whatever is my income, I give 1/10 of that to God. भेंट है जो मैं एक्स्ट्रा अपने मर्जी से परमेश्वर को देता हूँ। धन्यवाद प्रभु आपने मुझे दिया, मैं और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। But giving offering is thanking God and saying, God, this is extra that you've given me and I'm giving you it with thanks. बट परमेश्वर हार्ट को देखता है, सबमिशन देखता है। God sees our submission and He sees our heart. और जब उस जहाँ विश्वास से हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उसमें आशीष जरूर लाता है। And whenever we come with that faith, God certainly blesses it. सो आइए प्रार्थना करते हैं। So let's pray. प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता। Father God, we thank you, Lord. हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर, हमें विश्वास करने के लिए पिता परमेश्वर, Help us to believe, O Lord. क्योंकि इस एरिया में कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते हैं प्रभु। In this area, many a times we are not able to trust or believe, O Lord. हर एक को आशीषित करना पिता, जो भी दशमांश डालेंगे पिता परमेश्वर, Bless each one, O Lord, whoever is putting their tithe, O Lord. आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। Let your name be glorified, O Lord. धन्यवाद करते यीशु We मसीह के thank नाम you. से, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. check. आशा और शक्ति, तू ही है मेरा साहस। मुश्किल समय में तू ही है शांति, तुझ बिन मैं जाऊँ कहाँ। तू ही है मेरी आशा और शक्ति, तू ही है मेरा सहारा। मुश्किल समय में तू ही है शांति, तुझ बिन मैं जाऊँ कहाँ। मेरा भरोसा, मेरा सहारा, विश्वास योग्य तू है प्रभु। तू ही विजेता, बचाने वाला, तू ही है मेरा प्रभु। अंधेरी राह में तू मेरी ज्योति, तू ही है मेरी चट्टान।
चट्टान तन्हा ना छोड़े तू सच्चा साथी कुछ भी मैं चाहूँगा मेरा भरोसा मेरा सहारा विश्वास योग्य तू है प्रभु तू ही विजेता बचाने वाला तू ही है मेरा प्रभु मेरा भरोसा मेरा सहारा विश्वास योग्य तू है प्रभु तू ही विजेता बचाने वाला तू ही है मेरा प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं तू ही है जीवन की खुशी तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं तू ही है जीवन की खुशी तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु मेरा सहारा विश्वास योग्य तू है प्रभु तू ही विजेता बचाने वाला तू ही है मेरा प्रभु मेरा भरोसा मेरा सहारा विश्वास योग्य तू है प्रभु तू ही विजेता बचाने वाला तू ही है मेरा प्रभु जय मसीह की। Praise the Lord. आप अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। You can stand in your places. और अद्भुत आराधना थी। It was an amazing worship. परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। Let's thank God. और ताली बजा के And we can clap for. और अद्भुत है कि तू मेरा सहारा है प्रभु।
And it's amazing that God, you are my support, O Lord. तू मेरा सहारा है। You are my support, O Lord. और आज हम पढ़ेंगे निर्गमन के अध्याय से। So today we are going to read from Exodus. कई बार पुराना नियम बहुत अद्भुत है। Many a times we find the Old Testament ऐसा amazing, लगता है कि प्रभु परमेश्वर की कठोरता दिखती है, and we feel that we see the harshness of God ना here, व्यवस्था दिखती है, and we can see the law there. और वहाँ पे इज़राइल के बहुत सारे विरोध में जाते हुए पाप दिखते हैं। And we see many of Israel's sin which go against them. लेकिन फिर भी परमेश्वर उन पे अनुग्रह और दया करता है। And yet God gives them grace and gives them mercy. और ये बहुत अद्भुत बात है And which is an amazing thing, कि परमेश्वर का अनुग्रह सदा दिखता है। that we can always see God's grace clearly. पुराने नियम में सबसे अधिक दिखता है by the way। And in the Old Testament we can see it even more. या आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, उद्धार का जीवन है, Today we have the Holy Spirit and we have a life लेकिन which has पुराने salvation. नियम में अगर जब हम पढ़ते हैं, But in the Old Testament when we read, उनके पास भी उद्धार था, though they had उनके salvation, पास भी पवित्र आत्मा था, they also had the Holy Spirit, लेकिन उनके पास एक कठिन रास्ता था वैद्य में। but they had a tough way. लेकिन कुछ चीजें उन्होंने अपनाई And there were a few things which जो they परमेश्वर received के विरोध में थी। and which were against God, परमेश्वर कई बार गुस्सा होता है, and God becomes angry with them at लेकिन times, फिर भी परमेश्वर अनुग्रह दिखाता है। and yet He shows them वो grace. किसी ना किसी के द्वारा उनको क्या है, दया और करुणा का संदेश भेजता है, And He sends them the message of peace through और someone, किसी ना किसी को यूज करता है, इस्तेमाल करता है। and He uses someone to do that. उसने भविष्यवक्ताओं को इस्तेमाल किया, He used the prophets, और उसने राजाओं को इस्तेमाल He किया, used kings, और उसने ऐसे लोगों को, न्यायियों को इस्तेमाल किया He used judges, ना, जहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह दिखता है। where we can see His grace, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक and we can see it right from Genesis to केवल Revelation, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, that it is only God who is gracious or और उस graceful. अनुग्रह को समझना बहुत अद्भुत है। And it is amazing to understand that तो grace. निर्गमन का 33वां अध्याय पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति पढ़ेंगे। So we will go to Exodus 33 and from first to the third verse we will read. और फिर याहवे ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा, और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और युबीसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूँगा, ऐसा न हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूँ। And the Lord said unto Moses, Depart and go up thence, and the people that thou hast brought up out of land of Egypt, unto the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed I will give it. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanites, the Amorites, and the Hittites, and the Perizzites, and Hivites, and Jebusites, unto a land of flowing with milk and honey. For I will not go up in the midst of thee, for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for this time, O Lord, इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम समझ सके, सीख सके, and help us to understand through these verses, O Lord, और सहायता करना पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, and help us through the Holy Spirit's strength, O Lord, power, कि O इस Lord, संदेश को प्रचार कर पाओ so that I'll be able to preach this message और आपकी महिमा करने पाओ, and will be able to glorify you, O और Lord. हम इसे स्वीकार करें, And help us to receive it, O Lord, इसके द्वारा सीखे and learn through it, O Lord, और अपने जीवन में लागू कर सके। and will be able to apply it in our lives, O Lord. यीशु मसीह के नाम से We pray in Jesus' name. आमीन। आमीन। Amen. आप बैठ सकते हैं। Please be seated. सो बहुत अद्भुत है ये अध्याय की ये पंक्तियाँ। And these are amazing verses. लेकिन उसके पहले 32वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं तब हम 33वें अध्याय को थोड़ा सा समझ पाते हैं, But when we read the 32nd chapter, we understand a little bit about the क्योंकि 32वें 33rd. अध्याय में वो घटना घटी
Because in the 32nd chapter, this thing happened ना, जहाँ पे उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। where they made a golden calf, मूसा सीने पर्वत पर है and Moses has gone to Mount Sinai, और परमेश्वर उसे 10 आज्ञाएं दे रहा है, and God is giving him those 10 और commandments. उससे उससे वो नीचे आने से पहले ही पहली आज्ञा तोड़ दी जाती है। And before he comes down, the first commandment is already broken, राइट, जहाँ पे परमेश्वर बहुत क्रोधित है। and God is really, really angry there. रियल में जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया Just imagine that the God who delivered them from Egypt, और उसे भूल गए they forgot him, और अपने लिए दूसरा देवता बनाया। and they made a new God for राइट, themselves. सोने की बालियां और सोने के कंगन, सोने की चीजों से उसे मढ़ा गया। And they melted everything or all the gold they और had, कहते हैं यही है, इसी ने हमको छुड़ाया है and they said that this is the one who has delivered us. ना। कई बार हम विश्वासी जीवन में ऐसे हो सकते हैं, Many times in our believers' life, we can be like that. लेकिन 33वें अध्याय में आते हुए But by the time they come to the 33rd chapter, और परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा है। बाय द वे, God is speaking to Moses, ना मूसा को बोल रहा है मैं उनको उसमें से निकालूंगा जरूर, and he says that I will certainly deliver them out of there, वहाँ पे उनको दूध और मधु की धाराएं जहाँ पे बहती उनमें बसाऊंगा जरूर। and I will certainly settle them in the land where they have लेकिन वो rivers of milk हठीले and honey. हैं। But they are stiff-necked, इस वजह से मैं उनके बीच में नहीं चलूंगा and that is why I will not walk among them. ना। उसे पता है शुरुआत और अंत पता है, परमेश्वर जानता है भाई। Because God knows the end from the beginning. or लेकिन कुछ beginning बातें from- सिखाना चाहता है But He परमेश्वर। wanted to teach them और something. आज हम इसमें से क्या सीखते हैं? So what do we learn from here? बाय द वे, पुराना नियम कई बार हमें सीखने के लिए बहुत अद्भुत है Because Old Testament is amazing to learn lessons. ना। परमेश्वर एक मध्यस्थता का महत्व सिखाना चाहता है And He wants us to show the importance of ना। intercession. परमेश्वर और हमारे बीच में एक मध्यस्थ है जिसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात बताता है। Because there is an intercessor between us and God, and it is और important. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उसने जो चाहा है वो किया है। And God is a God who has done what He wanted वो to अपना do. मन बदल सकता है। He can change His heart. इवन दो योना को कहा था कि जाओ प्रचार कर, निनवे में जाके मैं उनको नष्ट करने वाला हूँ। Though He had told Jonah to go and preach in Nineveh, because otherwise I am going to destroy them. लेकिन उनके मन फिराव ने परमेश्वर का मन बदल दिया। But their repentance changed God's heart. लेकिन जहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर जो चाहता है वो करता है, But we see here that God does what He और wants to do. परमेश्वर सब कुछ जानता है And God knows everything. और ये सिखाना चाहता है And He wants to teach. ना। जहाँ पे पाप बढ़ता है, तीसरी चीज बोलते हैं, जहाँ पे पाप बढ़ता है उससे कहीं अधिक अनुग्रह भी बढ़ता है। So wherever the sin increases, the grace increases even more. क्या हम उस अनुग्रह को देखना जरूरी है? Is it important for us to see that grace? वो अनुग्रह अधिक बढ़ेगा Because it will increase even more. क्योंकि पाप घट गया, Because the sin has decreased. पाप खत्म हो गया। Because the sin has got over or लेकिन finished. जितना पाप बढ़ता है But more the sin उससे increases, कहीं अधिक अनुग्रह बढ़ता है। the grace increases even more. चौथी चीज, Fourth thing, परमेश्वर ये भी सिखाना चाहता है, God wants to teach us even this, एक मनुष्य के पास परमेश्वर की सामर्थ है, that a person has God's strength वो अपने जीवन में नम्र है and he is a very meek person, और वो जानता है कि परमेश्वर के पास कैसे जाना है, and he knows how to approach God क्योंकि वो परमेश्वर के चरित्र और गुणों को समझता है। because he understands God's character and his attributes. मूसा की बात कर रहे भाई, I am talking about Moses, राइट। और 4 चीजें परमेश्वर इस अध्याय में सिखाता है। and that is these 4 things God teaches us in this chapter. मध्यस्थता के बारे में सिखाता है, He talks about intercession. कितना महत्व है रखता है, It's so important, राइट। और ये भी सिखाता है कि परमेश्वर मन बदलना जानता है and it shows that God knows how to change his और वो heart, कहीं अधिक अनुग्रह देता है। and he gives even more grace. और ये भी उस व्यक्ति वो समझता है जो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है And this also is understood by a person who knows God's strength, कि परमेश्वर के पास कैसे जाना है। that how to approach God. वह परमेश्वर उनके बीच में, राइट, बीच बोलते हैं ना,
क्यों नहीं जाना चाहता है परमेश्वर? Why God doesn't want to क्योंकि go वो with them? हठीले है। Because they're stiff-necked. यस, उनको विक्ट्रीज मिलेगी, Yes, they will get victories. उनको विजय मिलेगी, Of course they will get victories. लेकिन वो परमेश्वर के उपस्थिति, बोलते हैं ना, परमेश्वर की उस संगति को मिस कर देंगे But they'll be missing the fellowship with God. ना। वहाँ पे ये बात जरूरी है समझना। It is very important. This is one thing we need to understand ना here. भला होगा कि मैं तुम्हारे साथ न जाऊं, And he says that it would be better if I don't go along with यदि you. गया तो उस मार्ग में मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा, है If I go, I will destroy them on the way. ना, क्योंकि मैं उस बात को सह नहीं सकता Because I can't tolerate that. ना। परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं में पहली आज्ञा दी है And in those 10 commandments, the first commandment he has ना। given, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर that है, he is a jealous God. वो उस बात को सह नहीं सकता। He cannot see that. बाय द वे, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर क्रूर है, It doesn't mean that he is cruel. बल्कि परमेश्वर ये चाहता है कि जो स्थान उसका है वो उसे दिया जाए, But God wants that the place which belongs to him should be given to him. जो उसकी महिमा है वो उसे दी जाए, The glory which he deserves should be given to him. राइट। उनके हठीले स्वभाव के कारण वो उनके बीच में से नहीं चल पा रहा, And because of their stubbornness, he didn't want to walk along with them. राइट। वहाँ पे, राइट, बाय द वे, वहाँ पे वो दूत को भी भेजता है, बाय द वे, बोलता है मैं दूत को भेजूंगा And he says that I will send my angel along with them. ना, जहाँ पे मैं उनको ना जहाँ पे उसके दुश्मन है उनको उसमें से निकाल दूंगा, So that they can be delivered or they can win over their enemies. लेकिन मूसा इस बात से संतुष्ट नहीं है। But Moses was not अगर आप satisfied with this. 33वें अध्याय की अगली पंक्तियों को बाय द वे देखेंगे, वहाँ पे And if you read the 12वें next अध्याय verses, 12वें पंक्तियों से देखेंगे, 12th verse onwards, मूसा and एक चीज बोलता है, he says one thing. बोलते यदि, राइट, यदि तू ना जाए, राइट, वहाँ पे बोलता है 15वीं पंक्ति में, उसने उनसे कहा यदि तू आप न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। And he said unto him, If thy presence go not with me, carry us not up hence. मूसा संतुष्ट नहीं है, Because परमेश्वर Moses के is इस not जवाब। satisfied. गॉड तू नहीं चल रहा है तो हमें भी मत लेके जा। He says that God, if you are not going along with us, सोच don't सकते let हैं? us go. क्या Just imagine. विश्वासी होने के नाते हम ये सोच सकते हैं? Being a believer, can we think like that? क्या हम अपने मर्जी का जीवन जिएंगे Do we want to live the kind of lives we या want वो to live? पसंद का जीवन जो परमेश्वर की उपस्थिति में है? Or would we like to live a life which is lived in the presence of ना, God? कई बार विश्वासी जीवन में हम उन चीजों को कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं और परमेश्वर उसके साथ नहीं चल पाता। And there are things in our lives where God cannot walk along with us. उन चीजों को हमें साहस के साथ परमेश्वर के पास लेके जाना जरूरी है। And those things should be brought to God with boldness. या कई बार कठिन होता है, It is difficult at लेकिन एक times. साहस होता है कि मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ But there is a courage that I can go to God. ना। मेरी गलतियों को, मेरी नादानियों को लेकर मैं परमेश्वर के पास जा सकता हूँ। Even with my weaknesses and my mistakes, I can go to God. नहीं तो मैं क्या करूँगा? झगड़ा करूँगा Otherwise, I will fight. ना, असहमति का वाद विवाद। And this would be a disagreement, an परमेश्वर मैं argument. इससे सहमत नहीं हूँ That God, I am not agreeing with this. ना, आर्ग्यू कर रहा है And it's being argued. ना। यशायाह का 45:11 बोलता है, If we go to Isaiah 45:11, it बोलता है says, याहवे इज़राइल का पवित्र है और उसका बनाने वाला है। वो यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्र और मेरे कामों के विषय में मुझे आज्ञा दोगे? Thus saith the Lord, the Holy One of Israel and his Maker, ask me of things to come concerning my sons and concerning the work of my hands, command ye me? राइट, कई बार ये चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ देख रहा था, असहमति So there is a disagreement here और सहमति। and agreement. जब हम सहमत होते हैं तो हम सीखते हैं, When we agree, then we learn. लेकिन जब हम असहमत होते हैं सिर्फ हम झगड़ा करते हैं, But when we disagree, we just fight. परमेश्वर से लड़ते रहते हैं। We keep fighting God. राइट, परमेश्वर से कोई लड़ नहीं सकता, ना कोई जीत सकता है। And no one can fight God लेकिन and win. जब हम परमेश्वर से सहमत होते हैं, But when we agree with God, उसकी उपस्थिति, उसकी सोच, उसका चरित्र और स्वभाव हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। then His presence and His
thought and as being their work starts working in our इसलिए life. आइज़ाया बोलता है मुझसे पूछो तो, And that is what Isaiah says, that ask me at क्या least. तुम मुझसे पूछोगे नहीं? Won't you ask me? क्या मुझे तुम आज्ञा नहीं दोगे? Won't you give me an order? ना मुझे, राइट, मैंने इस सृष्टि को बनाया है, I have made this creation. मैं इज़राइल का बनाने वाला हूँ। And I am the one who's the maker of Israel. याकूब को इज़राइल कहा गया, And Jacob has been called Israel और here. वो इज़राइल परमेश्वर का प्रिय बन गया। And he became favorite of God. बोलता है मुझसे सीखो And he says, learn from ना, me. मुझे ना, वो बोलता है सिखाना चाहता है, And he wants to teach me. राइट, मुझसे बात करना सीखो बोलता है, And learn to talk from me. मेरे विषय में पूछना सीखो बोलता है, Learn to ask about me. और मेरे द्वारा उन चीजों का डील करना सीखो बोलता है, And learn how to deal with things with me or राइट, through अपनी me. सामर्थ्य में नहीं, Not in your own strength. अपने तरीके से नहीं, Not in your own अपने way. सोच से नहीं, Not according to your own thought. बोलता है मेरे तरीके से, But according to my way. राइट, मेरे सोच से, My thoughts. राइट, उसके द्वारा Through them. ना सीखो मेरे बारे में, राइट, Learn about me. और मेरे पास आना। And come to me. बाय द वे, परमेश्वर के पास हर कोई जा सकता है, And we know that anyone can go to God. लेकिन तब हम रुक जाते हैं जब हम अपने आप से भरे होते हैं, But we stop because we are full of ourselves. जब हम बात करना छोड़ देते हैं When we stop talking to Him. ना, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते When we हैं, stop praying. जब हम वचन पढ़ना छोड़ देते When हैं we stop reading the ना, Word. जहाँ पे हम परमेश्वर को समय देना छोड़ देते हैं, When we stop giving time to God. परमेश्वर कहता है मुझे समय दो, God says, give me time. राइट, मेरे पास आओ, Come to me. राइट, मुझसे लड़ो नहीं, Don't fight with me, बल्कि मेरे साथ सहमति का वाद विवाद करो। but talk with me about agreeing. बाय द वे, मूसा वही कर रहा था, And that is what Moses was doing. राइट। मूसा क्या कहता है पता है परमेश्वर के बारे में? What does he say about God? परमेश्वर तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, That God, you are a gracious तू God. दया करने वाला परमेश्वर You है, are a merciful God. तू क्षमा करने वाला परमेश्वर And है, you are the one who forgives. तूने इस प्रजा से शपथ खाई है, And you have promised these people. और तूने इनको मिस्र से निकाला है, And you have brought them out of और Egypt. तू कहता है आगे नहीं चलेगा। And you says that you are not going to come परमेश्वर along तू with यदि us. आगे नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, And if you are not coming, even I am not coming. और आगे मुझे भी मत लेके जा। And don't take me along. साहस लगता है कई बार। There are times when you need courage. बाय द वे, ये क्यों कह रहा पता है? You know why is he saying हम that? कई बार विश्वासी जीवन में फैमिलियर हो सकते हैं, There are times when we become very familiar in लेकिन our साहस believers' इस life. बात का दिखता है But one thing can be seen very clearly. जब हम उस परमेश्वर को जानते हैं We have courage when we see उसके God, सामर्थ्य when को we know जानते Him, when we know His कि वो power. कौन है Who is He? जो मेरा बनाने वाला है, Who's my maker? जिसने मुझे उद्धार दिया है And the one who has made me. और एक ऐसा जीवन दिया है जो सामर्थ्य से भरा हुआ है, And He has given me a life which is full of power. और वही पवित्र आत्मा के अनुसार हमें चलाना जानता है। And He knows to help us walk according to the Holy Right? Spirit. पवित्र आत्मा, राइट, हम लोग Holy इस Spirit. सप्ताह में भी उस विषय में बात कर रहे थे। We were talking about the Holy Spirit अद्भुत this है। week. It's amazing. परमेश्वर ने हमें एक पवित्र आत्मा दिया है, God has given us the Holy Spirit. और उस सामर्थ के साथ एक सहायक दिया है, by the way, And He has given us a helper along. ताकि हम उसके साथ बात कर सके, So that we can talk to Him. और उसने उस लहू की सामर्थ से हमें छुड़ाया है, And He has redeemed us through the power of the राइट। blood. वहाँ पे एक ही चीज लगती है, by the way, And there is only one thing which can be मन seen. फिराओ, And that is repent. और वो सिर्फ एक क्षण में होता है। And it happens in a second, in a moment. जस्ट मुझे सिर्फ मुड़ना है I just have to turn और उसको स्वीकार करना है and accept Him. उस विश्वास के साथ। And with that faith, जब तुम मन फिराओगे the moment you तब repent, मेरी मदद तुम्हें मिलेगी, then you will get my help. राइट। यदि मन फिराना, राइट, कई बार वो ऐसा स्वभाव जो होता है, And many times a certain kind of behavior is there. यदि ना, मैं एक लाइन में लिख रहा था, I was just writing this. जब वे मन फिराएंगे तब उन्हें परमेश्वर से मदद मिलेगी। When they repent, then they will get the strength from God. यदि आपके मन का स्वभाव सही है तब अनुग्रह के सिंहासन के पास साहस से आ सकते हो। If your nature is correct with God, then you can approach His
throne of grace. जब हमारा स्वभाव, हमारा जो हृदय है सही है, तभी हम परमेश्वर के पास जा सकते When our heart is right with God, then only can we go to Him. हैं। उससे पहले हमें मन फिराव की जरूरत But before that, we need to repent. है, हमें मुड़ने की जरूरत है। We need to take a turn. राइट, जहाँ पे इब्रानियों का 4:16 बोलता है, In Hebrews 4:16 it says, हमारे लिए वो अनुग्रह दिया गया है जहाँ पे हम आवश्यकता के समय उसके पास जा सकते हैं। that the grace has been given to us that in time of our need we can go to Him. निर्गमन का 33:4, It's Exodus 33:4 जहाँ पे लिखता है, where it says, ये बुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे और अपने गहने पहने हुए न रहा, कोई अपने गहने पहने हुए न रहा। and when the people heard these evil tidings, they mourned, and no man did put on him his ornaments. ना यहाँ पे दिखता है कि वो उन लोगों में एक ग्लानि, एक पश्चाताप आया। And we see the kind of repentance or the guilt there. ना जहाँ पे निर्गमन के 32 में उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया था, In 32, in Exodus 32, they had sinned against जिससे God, परमेश्वर बहुत क्रोधित था। and God was very angry with them. और मूसा उनके बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता का एक व्यक्ति बना है And Moses was the intercessor between them and God. ना। और निर्गमन का 32वां अध्याय में If we see 32, जहाँ पे परमेश्वर ने ताड़ना भी लाई, बाय द वे, that God brought even punishment on them. कौन मेरे साथ खड़ा रहना चाहता है, Who wants to stand with me? राइट, कौन मेरे साथ सहमत होना चाहता Who है। wants to agree with me? बाय द वे, ये पुराना नियम है, And it is the Old राइट। नए Testament. नियम में परमेश्वर ऐसा नहीं करता कहीं। In the New Testament, या God ताड़ना ये doesn't. आती है, Yes, we have corrections and लेकिन वो कई punishments, बार धीरे आती है but they come very slowly. ना। वो डायरेक्टली नहीं, हम कई बार सोचते हैं अरे इतना सा है ना, सिर्फ इतना मार दिया, राइट, मम्मी पापा ने इतना मार दिया, कुछ नहीं लगा, राइट So sometimes, many times, we feel that we are punished very less, ना, तो हम कई बार उसको लाइटली लेते हैं। and we can take it lightly. लेकिन जिस दिन बड़ा फटका मिलेगा But the day we get a तो nice बोलेगा slap, गॉड, राइट, तू ही है, तू ही बचाने वाला है and then we say, God, you are the only one who ना। can save लेकिन us. यहाँ पे एक अद्भुत चीजें है But here we have awesome things, ना, जहाँ पे परमेश्वर एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है, and where we see God as being a gracious God. लेकिन जहाँ पे बोलता है ताड़ना आई, वहाँ पे बहुत से लोग मारे गए, मतलब 3000, है 3000 लोग मारे गए So at that time when the punishment came, 3,000 people were killed. ना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम हटीले लोग हो Because God said, you are a stubborn ना, people. मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। I will not walk with thee. और उन्होंने उस पाप के प्रति जब शोक किया And when they repented of their sin, और पश्चाताप किया, and they repented and felt sorry for that, राइट, वहाँ पे कुछ चीजें दिखती है भाई, and we see a few things there. जहाँ पे 33वां अध्याय 4वीं पंक्ति 5वीं पंक्ति में हम देखते हैं The same chapter 33, we see 4th and 5th verses. ना, जहाँ पे क्योंकि 5वीं पंक्ति, क्योंकि याहवे ने मूसा से कह दिया कि इज़राइलियों को मेरा वचन सुना, तुम लोग तो अटीले हो, यदि मैं पल भर में तुम्हारे लिए बीच में होकर चलूँ तो तुम्हारा अंत कर डालूँगा। इसलिए अब अपने अपने गहने अपने अंगों से उतार दो कि मैं जानूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। For the Lord had said unto Moses, say unto the children of Israel, you are a stiff-necked people, I will come up into the midst of thee in a moment and consume thee. Therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee. ना, कई बार चीज़ें गंभीर होती है, कई बार, Many a times things can become very serious, राइट, जहाँ पे परमेश्वर कहता है मन फिराओ, पश्चाताप करो। where God says that repent. बाय द वे, यहाँ पे बोलता है गहने उतार दो And here he says that take off your ना, ornaments. ना, परमेश्वर ये नहीं कहता आज के दिन ना गहने पहनना है या नहीं पहनना है, उसका ये इशू नहीं है, It's not a matter of today you can wear or not wear. लेकिन वो उतार डालो जो आपके नए और परमेश्वर के बीच में आता है, But remove that which comes between you and God. राइट। उन चीजों को मत लाओ जो आपके और परमेश्वर के बीच में आता है। Don't bring those things which come between you and God. लेकिन एक चीज है, But there is one thing. याकूब का 4था अध्याय 8वीं पंक्ति कहता है If we go to James 4, 8th verse, ना, परमेश्वर के निकट आओ वह भी तुम्हारे निकट आएगा। come close to God and he will come close to और you. कहता है And he says, ना, उस जगह पे एक चीज और कहता है, and he says हे another thing. दुःखित लोगों अपने हृदयों को पवित्र करो।
And he says, verse, Pastor? 8वीं पंक्ति, Okay, 8th verse. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. राइट, जहाँ पे बोलता है ये दुचित्त लोगों अपने हृदयों को पवित्र करो। And he says, O double-minded people, purify your hearts. और निर्गमन का 33:5 कहता है And 33:5 of Exodus ना, says, जहाँ पे हमने पढ़ा, where we read, राइट, वहाँ पे वो जगह जहाँ पे बोलता है गहने मुद्दा नहीं है and he says, and here the ornaments are not the issue, ना, वहाँ पे क्या बोला गया, उनको हटीले कहा गया but they have been called stubborn or stiff-necked people. ना। बाय द वे इंग्लिश में स्टिफ नेक कहा गया है, In English it is called राइट, stiff-necked. कठोर गर्दन वाला Someone who हाँ? is stiff-necked, ना, कठोर गर्दन वाला, ना इधर मुड़ेगा ना इधर मुड़ेगा, which ना, will not move any सीधा, side, right, it will कठोर। keep straight, ना लोहे का, राइट, As लोहे if- की गर्दन के जैसे, as if it's made up of iron. ना अपना, राइट, सॉफ्ट नहीं है, So it is not flexible, राइट, जहाँ पे कठोर गर्दन वाला, and it is stiff-necked. ना, जहाँ पे ना वो इसे ये तस्वीर दिखती है प्राइड, राइट, घमंडी, And it's a picture of being proud. ना, जो राइट, यदि मैं घमंड में भर कर, राइट, घमंड से भरा हूँ और जो कुछ भी करता हूँ वो गलत करूँगा, So if I am filled with pride, then whatever I do, I'll do it incorrectly, wrong. लेकिन यदि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ But if I am filled with the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जा रहा हूँ, and if I am being led by the Holy तो Spirit, जो भी हम करते हैं वो सही करते हैं so whatever we do, we are right. ना। बहुत बार हम उस स्वभाव को नहीं अपनाते, Many times we do not receive that nature. लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर से दिया गया स्वभाव अपनाते हैं, But when we receive the nature given by God, तब वो पवित्र आत्मा का, पवित्रता का हिस्सा बन जाता है। then it becomes a part of holiness. क्या हम पाप के स्वभाव का हिस्सा बनते हैं, Do we become a part of that sinfulness? या तो हम पवित्रता का हिस्सा बनते हैं, Either we are a part of holiness. राइट। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम पवित्र बनो, Be ye holy as I am holy. ना, जैसे मैं मसीह के पीछे चलता हूँ वैसे तुम मसीह के पीछे As I चलो। follow Christ, you follow ना, Christ. उस पिता का अनुकरण करो जो प्रेम और दया का उदाहरण है, Follow the Father who's an example of love and जिसके mercy, पुत्र ने एक आदर्श रखा, जिसके पद चिन्हों पे हम चलते हैं, and whose Son gave us an example on whose footsteps we follow. राइट। उन गहनों को निकाल डालो, Remove those ornaments, राइट, जो पराई चीजों की ओर मोड़ने के लिए, राइट, लेकर जाते हैं, which takes us to wrong direction, in a wrong direction. राइट। जहाँ पे कई बार मेरी चीज़ें, मेरा राइट, स्पोर्ट्स, So many times we say, this is mine, this is my sport, ये मेरा लाइफस्टाइल है, this is my ना, ये lifestyle, मेरा जीवन है, this is my life, राइट, ये मेरा तरीका है, this is my way, ये मेरी संगति है, this is my fellowship, ना, ये मेरा म्यूजिक है, this is my ना, ये music, मेरा सब कुछ मेरा आ जाता है, and suddenly everything becomes वो मैं mine. से भरा हुआ है, So the person is full of me, ना, जहाँ पे उसे उतारने की जरूरत है, and he or she needs to वो remove उस that. गहने के समान है It is like an जो ornament परमेश्वर और हमारे बीच में आता है, which comes between us and राइट। God. वो प्राइड भी, राइट, वो घमंड से भरा हुआ जीवन है, And it is a life full of pride, ना, जहाँ पे कोई जगह नहीं है, बाय द वे। where there is no place. जब हम उसको महत्व देते हैं When we give him importance, तो वहाँ पे हम यीशु मसीह पे निर्भर नहीं होते, when we give importance to our pride, we are not depending on जहाँ Jesus पे Christ. मैं और मेरी चीजें है, Where I and my things come, वहाँ पे यीशु मसीह नहीं है। there is no Jesus there. जहाँ पे परमेश्वर, उसकी सामर्थ, उसका पवित्र आत्मा है, But where God, His power and His Holy Spirit is there, वहाँ पे महिमा से भरा हुआ जीवन है। there we find a life full of glory. क्या मेरी पहचान है, What is my identity? क्या मसीह की पहचान है, What is Jesus's क्या identity? मेरे द्वारा मसीह पहचाना जाता है, Is Jesus being recognized ना, जहाँ through पे, me? राइट, हमारा हृदय का स्वभाव प्रकट करेगा, And it will reveal our nature, ना हमारी कठोरता या तो हमारी नम्रता प्रकट करेगा, and it will show whether we are hard-hearted ना। or soft. और आगे निर्गमन का 33वां अध्याय 6वीं से 9वीं पंक्ति, And if we go to 6:9, Exodus 6 and 9, ना। 6 to 9, ना, 6वीं से 9वीं पंक्ति,
6 to 9. बोलता है इसलिए इजरायली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतार रहे और मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश न करता तब तक उसकी ओर ताकते रहते। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा के साथ बातें करने लगता था। And the children of Israel stripped themselves of the ornaments by the Mount Horeb, and Moses took the tabernacle and pitched it without the camp, afar off from the camp, and called it the tabernacle of the congregation. And it came to pass that everyone which sought the Lord went out unto the tabernacle of the congregation, which was without the camp. And it came to pass when Moses went out unto the tabernacle, that all the people rose up and stood every man at his tent door, and looked after Moses until he was gone into the tabernacle. And it came to pass, as Moses entered into the tabernacle, the cloudy pillar descended and stood at the door of the tabernacle, and the Lord talked with Moses. राइट, देखते हैं यहाँ पे तुरंत एक बदलाव दिखता है We can see a change here clearly, ना, जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपने गहने उतार रहे हैं। that the people took off their ornaments राइट, उन्होंने पश्चाताप किया। and they repented, राइट, और वो एक चीज करने लगे अभी। and they started doing one thing. राइट, पहले वो बछड़े की आराधना कर रहे थे, First they were worshipping the calf, लेकिन अभी वो मूसा की ओर ताक रहे हैं और उस मिलाप वाले तंबू की ओर अपने अपने नज़र को स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे। but now they are looking at Moses and they are fixing their eyes on him, और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। and they are worshipping God. और जब जहाँ पे मूसा मिलाप वाले तंबू में प्रवेश कर रहा है उसको ताकते रह रहे हैं। And whenever he entered the tabernacle, Moses entered the tabernacle, they kept on looking at him. ना वहाँ पे परमेश्वर की आराधना हो रही है And there we can see that God is being और worshipped there. परमेश्वर बातें कर रहा है। And God is talking to them. और परमेश्वर किससे बात कर रहा है? And who is he talking to? परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। God is talking to ना Moses. परमेश्वर जो आराधना कर रहे हैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा है, God is not talking to people who are worshipping him, बल्कि परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है। but he is talking to Moses. राइट, इसका कारण एक है And there is one reason for it. ना, जहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि एक क्रम वो जान सके। And God wants them to know the order there. एक आराधना का स्थान है And it is a place of worship जहाँ से हम सुनते हैं, from where we hear, जहाँ पे हम उस तस्वीर को देखते हैं। where we can see that picture. राइट, मूसा को उसने चुना था And he had chosen और Moses. मूसा को उस जगह पे अगवा रखा था And he had kept Moses there. और परमेश्वर कहता है अभी तुम इस देह में जोड़ दिए गए हो। And then God says that now you have been joined with this body. आज हम ये तस्वीर आज देखते हैं यहाँ पे। And we see this picture here. यस, हमने उद्धार पाया। Yes, we received our salvation. हम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीह की देह में जोड़ दिए गए। And now we are joined with the body of Christ through अभी the हम Holy आराधना Spirit. में शामिल होते हैं, Now we join the worship. हम संगति कर पाते हैं We are able to fellowship. और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं And we listen to the word of और उस God. पुलपिट से आते हुए वर्ड को स्वीकार करते हैं And we accept or receive the word और coming from उसकी the आराधना pulpit. करते हैं, सहभागिता रखते हैं एक And दूसरे we के have साथ। fellowship and we worship him. राइट, जहाँ पे याकूब का 4:10 बोलता है And this is where James 4:10 says. और परमेश्वर यही बात कहना चाहता है, And this is what God wants to say. मैं उन्हें नम्र करूंगा That I will humble them, और उनको उस क्रम में वापस लेकर आऊंगा। that I will bring them back in the right order. और 4:10 बोलता है And 4:10 it says प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वाह, that humble yourself in front of God so that he will make you. राइट, I'll have to read that. ओके, 1 minute. Hebrew 4:10. या For okay, Hebrew 4:10. For he that is entered into his okay. Hebrew, sorry. 4:10 4:10 is याकूब Okay, James, James. सॉरी, Okay.
No, even I made mistake. Sorry. James 4:10. Humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. ना जहाँ पे बोलता है उसके सामने दीन होना, To humble yourself in front of Him. ना मूसा से परमेश्वर बात करता है God speaks to Moses. और बादल का खंभा वहाँ से उतरता है, And we see the pillar of cloud जो भी descending from ऊपर से there. उतरा है Whatever has descended from up, वो बहुत अद्भुत है। बाय द वे, it's amazing. हमेशा मन्ना Always. कहाँ से आया? Where did the manna came from? ऊपर से उतरा, It came from above. राइट। पवित्र आत्मा कैसे उतरा? Where did ना the Holy ऊपर से Spirit come भेजा from? गया। He was sent from above. और आज हमारे पास जो मसीह की देह है कहाँ से मिली है? And the body of Christ which we have today, where did we get ये it बाय द from? वे ये देह मसीह की दी हुई है, It is given by Christ, जो ऊपर से इस दुनिया में इस धरती पे आया। who came from above to this earth. आज हमारे पास ज्ञान कौन सा है? And which knowledge do we have today? याकूब याकूब का 3 अध्याय 17वीं पंक्ति कहता है And if we see James 3:17, ना। बाय द वे अद्भुत है ये चीजें समझना। it's amazing to ये understand हमारे these पास things. कौन सा जीवन है What kind of life do we और have? किस तरह के जीवन में हम शामिल है, And what kind of life do we have? और उसकी महिमा हम तब कर पाते हैं And then only we are able to bring Him glory. जब हम इसके द्वारा चलाए जाते हैं। When we walk according to this. बोलता है 3:17 बोलता है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव, दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। But the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. राइट। लेकिन पहले कौन सा ज्ञान था हमारे पास? But what kind of wisdom did we have earlier? ना जो कड़वाहट से भरा हुआ था, Which was full of bitterness, ना जो पुराना पापी स्वभाव है, which was our old sin ना nature, जहाँ पे वो राइट शैतानी और संसार का और ना इस जगह पे राइट वो बोलता है कि शारीरिक है, which was made up of the world system and Satan and our old sin nature. लेकिन हमें एक ऊपर से दिया हुआ ज्ञान है जो मिलनसार है, जो धार्मिकता के फल को पैदा करता है। But now we have a wisdom which is given from above, which is pure and peaceable, and it brings good fruit. बाय द वे, पता है एक व्यक्ति उद्धार पाता है तो उसको क्या मिलता है? Do you know what does a person get when he receives salvation? उसके साथ ऊपर से स्वर्गदूत आते हैं उसके साथ सेवा टहल करने के लिए, The angels come Right. from heaven to help him. राइट। हर एक के साथ 2 स्वर्गदूत होते हैं। With each person there are 2 angels. कितना अद्भुत है ये चीज, It's amazing राइट। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, that God is तो concerned about हम us. इस मसीह जीवन में क्यों अपने जरूरतों की चिंता करें? Then why do we worry about our needs in this Christian life? क्यों हम दुष्टात्माओं से डरे? Why should we be afraid of evil क्यों spirits? हम वातावरण की चिंताओं से भरे रहे? Why should we be filled with the worries of atmosphere? बल्कि जो ऊपर से दिया गया है वो स्वर्गीय है और उसमें हमें बिठाया गया है। But what has been given from above and is heavenly, that has been given to हम us. परमेश्वर के मूल्यवान व्यक्ति हैं We are valuable people of God, ना। हम इस धरती पर उसके जीवन को प्रकट करने के लिए रखे गए। and we have been put on this earth to reveal His life to ना, others. निर्गमन का 33:11 क्या बोलता है? What does 33:11 says? बोलता है Exodus. कि मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू से न निकलता था। And the Lord spake unto Moses face to face, as a man speaketh unto his friend, and he turned against into the camp. But his servant Joshua, the son of Nun, a young man, departed not out of the tabernacle. ना जहाँ पे दिखता है कि मूसा से परमेश्वर आमने सामने बात करता है। And here we see very clearly that Moses spoke to God
face to face. ना जहाँ पे इज़राइल लोगों के बीच में एक मध्यस्थ है। And he is an intercessor for Israelites. और एक चीज़ देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ And we है। know that Jesus Christ is the intercessor between us and God. Right, एक आदि रूप है by the way। And he is the type ना जहाँ पे एक यहोशू भी है by the way। where we see Joshua also. ना वो क्या देख रहा है? What does he see here? वो एक तस्वीर देख रहा है, जहाँ पे हम एक तस्वीर देखते हैं। Where he is a picture of something. वो तंबू के बाहर बैठा है। He is sitting outside the tabernacle. राइट, मैं तब तक मैं मुझसे भी परमेश्वर बातें करे He wants that God should speak to me also. ना, आने वाली सेवकाई के लिए वो भी तैयार हो रहा है। And he is being prepared for the coming ministry he has. राइट, परमेश्वर ऐसा जीवन हमें दिया है God has given us such a life. और यीशु मसीह वो मध्यस्थ बना है। And Jesus has become that intercessor. पता है मूसा क्या कहता है परमेश्वर से? Do you know what does Moses say to God? यदि तू राइट बोलता है कि यदि तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। 32वीं पंक्ति 32 के 32 में And बोलता if you see 32, he says that you can erase my name out of there if you are not going to forgive them. ना, जहाँ पे देखते हैं कि मूसा मध्यस्थता की बात कर रहा है। And he's talking about intercession here. और एक Moses. चीज़ है कि यीशु मसीह ने वो चीज़ कर दी जो हमारे लिए हमेशा के लिए क्षमा प्राप्त कराई। And forever Jesus got our forgiveness from और God. मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अपना मन बदला इज़राइल के लिए। And through Moses God changed his heart for Israel. और आज हमारे लिए यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने अपना मन बदला। And for us today through Jesus Christ God changed his heart और for यीशु us. मसीह और हमारे बीच में आज मध्यस्थ है। And he is the intercessor between us and God. पता है यीशु मसीह क्या कहता है? You know what Jesus Christ says ना हमारे बारे में, about us? परमेश्वर ये मेरे लोग हैं, God, these are my people ये मेरे नज़र में संपूर्ण है and they are complete in my eyes और ये मेरे नज़र में सिद्ध है and they are perfect in my और sight आज ये क्षमा कर दिए गए हैं। and they have been forgiven today. मैंने अपने प्राणों को देकर इन्हें छुड़ाया है। And I have given my life to redeem them. ना, यीशु ने राइट वो पाप को अपने ऊपर ले लिया, उस दोष को अपने ऊपर ले लिया और हमें क्षमा दे दी। And he took all our sins and he got us forgiveness. राइट, जो पाप से अज्ञात था हमारे लिए पाप बना ताकि हम उसमें होकर उसकी धार्मिकता बन जाए। The one who did not know sin became sin for us so that we may get his righteousness. और इब्रानियों का 7:26 बोलता है, If we go to Hebrews 7:26, बोलता है अतः वो ऐसा महायाजक है जो हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो। For such a high priest became us, who is holy, harmless and undefiled, separate from sinners and made higher than the heavens. और इब्रानी का 9:24 बोलता है वो हमारे लिए स्वर्ग में आज क्या करता है पता है? परमेश्वर के सामने दिखाई देता है। And in 9:26, Hebrews 9:26, it 24. says 24. It says, "For Christ is not entered unto the holy place made with hands." Hebrews 9:26, है, वही, holy वही। place made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. और इसलिए इफिसियों का 5:30 बोलता है इसलिए हम मसीह के अंग हैं। And that is why Ephesians 5:30 says that is the reason we are his parts of his body. राइट, और जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। And whoever lives in fellowship with God becomes one in spirit with him. और यीशु मसीह हमारे ना पिता के सामने है। And Jesus is in front of our Father. और मूसा राइट वही तस्वीर दिखाता है। मूसा यीशु मसीह का आदि रूप है भाई। And this is what we see in Moses as he was type of Christ. ना, जहाँ पे वो एक दिखा रहा है एक मध्यस्थ कितना महत्वपूर्ण है। And this is where he is showing that how important intercession is. और ये भी दिखाता है कि परमेश्वर के पास हम साहस से जा सकते हैं। And it also shows that we can go to God with courage, परमेश्वर boldness. बोलता है कि सीखो
मुझसे बात करना, And God says that learn to talk to me सीखो मेरे साथ राइट वाद सहमति का वाद विवाद करना, and learn to agree or have a talk of agreement with me. सीखो मेरे पास आना। Learn to come to me और परमेश्वर उस तरीकों को देगा। and He will give us those और वहाँ ways. पे यहोशू भी है And we see Joshua also और there. यहाँ पे हम भी है। And here we are there. परमेश्वर हमें भी सिखाना चाहता है। God wants to teach क्या us to. हम सुनना चाहते हैं परमेश्वर को? Do we actually want to listen to राइट, Him? मूसा मिलाप वाले तंबू में जा रहा है और यहोशू बाहर बैठा है। And we see that Moses entering the tabernacle and Joshua sitting out. और आज हम वैसे यहोशू की तरह है And we are somewhat like Joshua. और हम कई ना आने वाले समय में इस्तेमाल किए जाएंगे, And we will be used in the coming लेकिन times. उसके पहले परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। But God wants to prepare us before that time. उसके पहले वो हमें शिष्य बनाना चाहता He है। wants us to become disciples or make us उसके disciples पहले वो before हमें that. सुनना सिखाना चाहता He है। wants us to make us hear or उसके become listeners. पहले उस उदाहरण के पीछे दौड़ना सिखाना चाहता He है। wants us to follow that example. क्या मैं नम्र बनना सीखता हूँ? Do I learn to be humble? राइट, मैंथेनो एक संबंध के नीचे सीखने वाला And someone who learns under someone, ना, जहाँ पे एक संबंध के नीचे हम सीखते हैं। where we learn through a relationship. राइट, हम संबंध के ऊपर नहीं जाते, We do not go above it. ना हम संबंध के नीचे सीखते हैं। We learn under that और एक relationship. समय आएगा And there would be a time, परमेश्वर भी आपको एक जगह देगा and God will give you a place, और आपको उठाएगा। and He will raise you up. लेकिन पहले बोलता है परमेश्वर प्रभु के सामने दीन बनो, तब वो तुमको शिरोमणि बनाएगा। But humble yourself before God, and then He will lift you up. राइट, पास्टर स्टीवेंस का एक लाइन है जो मैं हमेशा याद रखता हूँ, And Pastor Shibali, there's a line, जहाँ पे हमारे शादी के राइट हिस्सों में भी आता है वो, and during our marriages also this comes up, ना अधीनता के द्वारा अधिकार आता है। that through submission authority comes. राइट, मैं अधिकार तब भी कर सकता हूँ जब मैं अधीन होना सीखता हूँ। I can have authority only when I learn to submit, जब मैं नम्र बनता हूँ। when I humble myself. अधीनता तभी आती है जब हमारे स्वभाव में हम नम्र होते हैं। When does submission come? When we become humble. सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह स्वयं है And Jesus Christ is the biggest example of और this. उसका स्वभाव है वैसे। And His nature is such. वो इस संसार में आया, अपने आप को शून्य कर दिया He came into this world and He made Himself nothing. और उसने अपना मनुष्य की समानता में बना And He became like humans. और दास बना, And He became a servant. यहाँ तक कि वो क्रूस का दुख सह लिया And He even went through the agony of the cross. और वो ऊंचा उठाया गया। And He was lifted up. राइट, जहाँ पे परमेश्वर एक अद्भुत उदाहरण है यीशु मसीह, And He Himself is a very good example. और वो Jesus पवित्र Christ. आत्मा हमें दिया है कवरिंग के लिए। And He gave us the Holy Spirit for covering. क्या हम आत्मा के अनुसार चलते हैं? Are we led by the Spirit? बाय द वे, गलातियों का 5:22 होगा फिर, And we know Galatians 5:22, राइट, जहाँ पे वो आत्मा का फल प्रकट होगा where the fruit of the Spirit will be revealed. ना, जहाँ पे एक सहभागिता का एक आनंद है। And we see the joy of fellowship पवित्र there. आत्मा उस जगह पे होता है जहाँ पे सहभागिता होती है। And the Holy Spirit is there where we have fellowship. या मैं पवित्र आत्मा से भरा रहना चाहता हूँ, I want to be filled by the Holy लेकिन Spirit. पवित्र आत्मा के गुणों को भी प्रकट करना जरूरी है। But it is so important to reveal the fruit of the Spirit राइट, सिर्फ also. मैंने ग्रहण नहीं किया है, If I haven't received, मुझे देना भी जरूरी है if I have received, then I need to give also. और उसके अनुग्रह को देखता हूँ। And I see His grace ना there. रोमन्स का 5:20, ना जितना पाप बढ़ता है उससे कहीं अधिक अनुग्रह बढ़ा है। And in Romans 5:20 we see the more sin increases, evermore even the grace और increases. वही जीवन हमारे अंदर है And we have the same जो life in us, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिला है, which has been given to us by the Holy Spirit. और उसका अनुभव करना बहुत जरूरी है। And to experience that is very important. ना वो चीज़ बोलते हैं ना कि मन फिराओ So to repent और उसको सीखो, and to learn उसको अपनाओ, and to accept उसके पीछे चलो and follow Him और उन चीज़ों को समझो
and understand those जो things. दया से भरा हुआ परमेश्वर है, And God, who is full of वो हमें mercy, सहभागिता में जोड़े रखना चाहता है। He wants us to be joined to the तभी वो fellowship, हमारे साथ चलेगा, and He will walk with us, तभी वो उसकी महिमा होगी। and then He would be glorified. आमेन, Amen. आमेन। प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को देने के लिए। Father God, we thank you for giving us this time, O Lord. प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं। Father, we come in front of you, O Lord, ये दिया हुआ वचन प्रभु जी हम आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, and we submit or we present this word और इस to you, O Lord, वचन के द्वारा हमारे जीवन में कार्य हो सके। so that a work should be done in our lives through this word, O Lord. हाँ प्रभु जी, आप हमारे बीच में मध्यस्थ हो, And you are the intercessor, O God. और आज हम जो भी कुछ पिता परमेश्वर करते हैं And today, whatever we do, O Lord, वो आपको महिमा दे। it should give you glory, O Lord. और प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं And we come to you, O God. आपके पवित्र आत्मा की सहायता से, And we, through or by the Holy Spirit, O Lord, उस अनुग्रह में प्रभु जी in that grace, O Lord, हमें सिखाओ प्रभु जी, teach us, O Lord. आपके साथ चलना, Help us to walk with you, आपके साथ बातें करना, to talk with you, आपको सुनना, to listen from you, आपके लिए इंतज़ार करना, to wait for you, O Lord, एक सही समय देना, and to give proper time, O Lord, और उस समय को इंतज़ार करना, and wait for that time, O Lord, वो जो सही समय आएगा when the right time will come, जब परमेश्वर बातें करेगा when God will talk, और परमेश्वर खड़ा करेगा। and He will raise us up. धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord. यदि कोई सुन रहा है If there is someone listening और वो चाहता है and he wants कि यीशु मसीह पे विश्वास करना, to believe in Christ, यदि वो अपने हृदय को आज कठोर ना करे, and if he doesn't harden his heart today उस शब्द को सुन रहा है and hear that word, जो यीशु मसीह के वचन है, and which are the words of Lord वो Jesus आपके Christ, जीवन में आना चाहते हैं। he wants to come into your heart. और जो 2000 साल पहले यीशु मसीह इस दुनिया में आए, Jesus Christ, who came into this world 2000 years back, वो क्रूस पे मरे और गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, he died on the cross and was buried and rose again the third day. और वो आज जिंदा परमेश्वर है। He is the living God today. यदि आप आज के दिन उसे अपनाते हो, If you accept him today, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता से मसीह की देह में जोड़ दिए जाओगे, so you will be joined by the Holy Spirit to the body of Christ, और आप मसीह के अंग बन जाओगे, and you will become a part of his body, और एक आनंद की सहभागिता आपको मिलेगी, and you will get a fellowship of joy, और आपका अंत अनंत में बदल जाएगा। and your end will turn into eternity. और केवल ये कहना, Just say this: यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ, Jesus, I believe in you. आपने मुझे क्षमा किया है, You have forgiven me, अनुग्रह दिया है, given me the grace, और आपकी महिमा के लिए सारी चीज़ें हो। and let everything be done for your glory. यीशु मैं आप पे विश्वास करता Jesus, I believe in you. हूँ। धन्यवाद करते हैं, Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, Thank you, सारी Lord. महिमा आपको देते हैं। We give you all glory. धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम से आमेन, With thanks, in Jesus' name we pray. Amen. आमेन, आमेन। थैंक यू, आमेन। Check. Check. आइए अपने स्थानों पे खड़े थे। लेट्स ऑल राइज ऑन आवर प्लेसेस। आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की रहेगी। यस,
किया, खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, धन्यवाद करते परमेश्वर। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान,
ओके सो या प्रार्थना करते है ना। तो 4 चीज़ें जो हमने सीखी So 4 things which we learn. कि परमेश्वर विश्वास योग्य है God is faithful ना, जहाँ पे उन चीज़ों को हमें सिखाता है and teaches us. ना, वो चाहता है कि हम उसके साथ बात करना सीखें, He wants us, we should learn to speak to Him. हम उसके साथ सहमत होना सीखें। He wants us to agree with Him. और हम उस मूसा को देखते हैं जो परमेश्वर को जानता है। And we see Moses who was knowing God. भले मूसा सबसे ना गुस्से वाला इंसान था, He was very angry man. वो खून भी किया था, वैसे मर्डरर था, He even killed a person. लेकिन जब अब परमेश्वर के सामने जाता है, But when he went before God, उसे गिनती के अध्याय में राइट कहा गया, 12वें अध्याय में वो सबसे पृथ्वी भर में नम्र व्यक्ति कहा गया। in Numbers chapter 11 it says like he was a very humble man. ना, जहाँ पे नम्रता राइट दिखती है उसके जीवन में, फिर We can see humbleness in हर his life. समय वो परमेश्वर के पास जा रहा है, Every time he used to go before God, छोटी से छोटी चीज़ों के लिए even for small things, ना, जहाँ पे वो परमेश्वर से सुनना चाहता है, where he want to listen from परमेश्वर God, की इच्छा जानना चाहता है। where he want to know God's प्रभु will. पानी कड़वा है, Like, Lord, water is bitter. प्रभु लोग चिल्ला रहे हैं, Lord, people are crying. राइट, प्रभु कैसे हम राइट इस पार जाए, Lord, how we should लेकिन cross वो ये over नहीं it. कह रहा है, He's not saying वो this. ये कह रहा है But what is he saying? ना, प्रभु सारी चीज़ें जानता है God knows everything. ना, खड़े रहो और उसके उद्धार के काम को देखो, Stand still and see ना, the salvation. चुपचाप रहो, Be quiet. शांत रहो, Be quiet. और वो नम्रता की तस्वीर है, And this is the picture of humbleness, जहाँ पे शांत होकर परमेश्वर के सम्मुख जानते हैं, where we have to be quiet and go before और God. साहस के साथ बैठे हुए, And with वो boldness. साहस भी करता है, And he also had राइट। boldness. प्रभु वो हटीले तो है, लेकिन फिर भी तू उस पे दया कर, Yes, Lord, they are stiff-necked, but you उन पे show अनुग्रह mercy to कर, them. उन्हें क्षमा कर। You forgive them, you show grace to हम them. कई बार परमेश्वर के पास साहस से जा सकते हैं, And we can go before God क्योंकि with boldness. परमेश्वर के अनुग्रह, उसके चरित्रों को हम जब जानते हैं So when we know His nature and कि वो character, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, He's a God who forgives, तो हम उसे जानते हैं, and we know Him. और हम किसी के बिहाफ पे भी जा सकते And हैं। we can go before Him on इस दुनिया behalf में of बहुत others. सारे लोग हैं जो भटके हुए हैं, And there are many people who are lost, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं राइट, परमेश्वर को जानना चाहते हैं and there are many people who want to know God. ना, बहुत सारे लोग इस संसार में कठोर है, In this world, there are many people who are very. लेकिन क्या हम ये stiff-necked. प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर से, But can we pray before God? प्रभु for उनके them? अधर्म को क्षमा कर, God forgive their sins, वो हटीले है, and they are stiff-necked. परमेश्वर उन पे दया कर। Show them mercy. हम ये जब प्रार्थना करेंगे, When we pray these things, परमेश्वर सुनेगा, God will listen. उनके जीवन में कार्य करेगा, And God will work in their life. उनको उद्धार भी दिलाएगा, And God will और give them उनको salvation. अपने जीवन में लेकर आएगा, And He will bring them. राइट। मूसा विश्वास के साथ साहसी पुरुष था, Moses was a man of faith with वो boldness. दूसरों के बिहाफ पे मध्यस्थता करना जानता है, And he knew how to और हम intercede विश्वासियों को for भी others. ऐसा एक जीवन दिया है, And He has given us a life, राइट, जो ऊपर से दिया गया है। His life that comes from above. और जब हम उस टैबरनेकल में जाते हैं, And when we go into the बाय द tabernacle, वे राइट, उस मिलाप वाले तंबू में अनुग्रह से भरा हुआ जीवन है, in the tabernacle there was a life क्योंकि of पर्दा grace. ऊपर से नीचे फट गया है, Because the veil is काम पूरा हो चुका है, the work is finished. और हम उस अनुग्रह के सिंहासन के पास उस संपूर्ण काम को लेकर जा सकते हैं। And we can go before the throne of grace. परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा हर चीज शुद्ध की जाती है, And through your blood, Lord, everything is made और ये pure. लहू तेरे क्रोध को भी शांत किया है। And this blood has quenched your उन लोगों को anger. बचा Save them, Lord. जो कठोर है, Those who are जो stiff-necked, जो Lord. जो नहीं जानते, And those who don't know. राइट। सो हम प्रार्थना कर सकते हैं इस सप्ताह में, This week we can pray. राइट। हम उनके नाम भी जानते हैं, बाय द वे We don't know their name. ना, बाय द वे ना, मैंने बीच में बोला हमारे नेताओं के लिए, हमारे ना हर इस इंडिया में जितने भी सारे नेता है और प्रधानमंत्री, राइट, राष्ट्रपति है, उनके
नामों को लेकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray for our leaders, for let's see PM. या सही एक नेता आ सके। So that God may raise a right leader. कई बार ऐसे नेता परमेश्वर खड़ा करता है ताकि हम भी उससे सीखते हैं। Many times God raised such a leader so that we can learn from that. शाऊल को लेकर आया God brought Saul ताकि लोग प्रचार में आगे बढ़ सके, so that other people may grow in. सुसमाचार बढ़ा बाय द वे। And the gospel was. तो कई बार चीज़ें ऐसी लगती है गलत है, Many times we think that things are wrong, लेकिन परमेश्वर करता है वो हमारे लिए करता है but God does it for ताकि हम our, उसमें से सीख सके। so that we can learn या from it. मणिपुर के लिए प्रार्थना में रख के We can pray for money for ना बहुत सारी चीज़ें बदली है many things have changed there. ना, गॉड उसकी तरफ ध्यान देगा, उसका न्याय करेगा। God will judge. राइट, परमेश्वर जानता है God knows. ना, परमेश्वर उसकी ओर देखेगा। God will कोई see. नहीं देख पा रहा है No one is saying लेकिन परमेश्वर ज़रूर देख रहा है। what God says. राइट, सो प्रार्थना करते हैं। Let's pray. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी इस सुबह में। Father God, we come before you, Lord, this morning. आपने एक अद्भुत जीवन दिया है You have given us an amazing life, कि हम उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं so we can pray for those people जो हटीले हैं, जो अधर्मी हैं। who are stiff-necked, who are unrighteous. उनमें से कई है जो आपके पास मुड़ेंगे, Among them, there are many people who will turn to you, Lord. लेकिन उनके जीवन में जब ऐसी घटनाएं होंगी When the things happen in their life, तो उनको वो जानने में मदद करना कि आप परमेश्वर हो, help them to know that you are the God. आप सच्चे जीवित परमेश्वर हो, You are a true and living God. आपका नाम वो जान सके, That they may know your name. ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, This is our prayer. मांगते पिता We परमेश्वर। ask, Lord, आज की इस सुबह में this morning, Lord, जहाँ पे मणिपुर में जो घटना हुई है that the incident that is happening in प्रभु जी, Manipur, उस जगह पे प्रभु जी आपका अनुग्रह देना। that your grace be there in that place. उन लोगों Lord. के बीच में जो मन मुटाव है उसे ख़त्म कर देना प्रभु जी, And the problem which the people have, Lord, you break. और जो सारी गलत चीज़ें हुई है प्रभु जी, आप उसका न्याय आप करोगे प्रभु जी। You judge all the wrong things that happened, Lord. और हम आपसे प्रार्थना करते हैं And we pray to you, आपकी Lord, सहायता वहाँ तक पहुँचे प्रभु जी। that your help be there in आप that मदद place. करना You help, Lord. आर्थिक स्थितियों से, Financial situations. जहाँ पे आर्थिक स्थितियाँ अगर वो चीज़ें बदली है प्रभु जी, आप उन तक वो आर्थिक चीज़ों को पूरा करना प्रभु जी। You provide their financial needs, Lord. ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। This is our हम prayer. आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी, We keep it before you, हम Lord. सभी मिलकर आपके पास आते हैं प्रभु We जी। come before you, Lord. और ऐसे कई सारे जगह है प्रभु जी And there are many such places, जहाँ पे Lord, लोग सताव से गुजर रहे हैं प्रभु that जी, people are facing for लेकिन persecution. आपने प्रभु जी सामर्थ दिया है प्रभु, But you have given the strength, Lord. उस सामर्थ के साथ उन्हें जीना सीखने में मदद करना प्रभु जी। Help them to live in that strength, Lord. आपका अनुग्रह उन पर बना रहे, Let your grace be upon them, Lord. हमारी यही प्रार्थना है प्रभु। This is our prayer. धन्यवाद करते हैं We thank you, Lord, आज के इस दिन के लिए, for this day, आज की इस सभा के लिए। for this service, Lord. हर एक जो यहाँ पे है मौजूद है, For all those people who are gathered here, Lord, they have a hope, Lord. हर कोई प्रभु जी आपके पास आया है Everyone has come to you, Lord, आपकी मदद के लिए, for your help, Lord. और उस मदद को आप देना, You give them the help, Lord, और आप सहायता पूरी करें। and you help them, Lord. हम ये प्रार्थना करते हैं, This is our prayer, Lord. और कोई अगर बीमार चल रहा है प्रभु, If there is anyone who is sick, उसे Lord, चंगाई देना प्रभु you जी। heal them, Lord. और इस वातावरणों के बीच में प्रभु जी हमारे बच्चों को भी संभालना प्रभु You protect every child, Lord, in this environment, Lord. जी। विजय जी, मोरिस मसीह, तुसी आंटी प्रभु जी, इनको आपके हाथों में सौंपते हैं। You give into your hand Vijay, Rasmasi, and Tusyanti, Lord. जमरूता रो और प्रभु जी मांगते हैं उनके लिए भी प्रभु जी, चंगाई की मांग करते हैं We pray for healing of Jamrutaro. और मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, We thank you for everything, Lord. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name we pray. आमेन Amen. आमेन आमेन। थैंक यू। आमेन।